फिर उन्होंने कहा आओ हम एक एक नगर और गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, खुद का नाम करें। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। हम सभी जानते हैं परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी पे फैल जाओ, लेकिन यहां पर इंसान के दिमाग में जो है वो जो योजना बनी, वो योजना परमेश्वर की योजना से बिल्कुल ऑपोजिट बनी। ऐसा ना हो कि हमें फैलना पड़े तो हम एक ही जगह पर रहें, जबकि ये परमेश्वर की योजना नहीं थी। परमेश्वर की योजना थी कि पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ। और क्यों फैल जाओ? क्योंकि पूरी पृथ्वी मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। सारी पृथ्वी में मैंने बहुत सारी, चैप्टर 11 6वीं 7वीं आयत, सारी पृथ्वी पर मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी खूबसूरत चीजें बनाई हैं। और मैं चाहता हूं कि तुम उनको देखो, मैं चाहता हूं तुम उनको संवारो, उनकी देखभाल करो, वो सब तुम्हारे लिए ही है। मैंने पृथ्वी के अलग अलग कोनों में जो है वहां की जलवायु के हिसाब से वनस्पति बनाई है, वहां पर नज़ारे बनाए हैं, अलग अलग चीजें बनाई हैं। कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर पर्वत पहाड़ हैं, कहीं पर झरने हैं, कहीं पर अलग अलग किस्म के जीव जंतु हैं, बहुत सारा कुछ है। और मैंने सब कुछ तुम्हें दिया है, सब कुछ तुम्हारे अधिकार में किया है। इसलिए तुम्हें जरूरी है कि तुम सारी पृथ्वी पर फैल जाओ। यदि एक ही जगह पर रहोगे तो तुम मेरे काम नहीं देख पाओगे कि मैंने कितने अद्भुत चीजें तुम्हारे लिए की हैं। इसलिए तुम्हें एक ही जगह पर इकट्ठे नहीं होना है, तुम्हें फैलना है पूरी पृथ्वी पर। फूलो फलो, यानी कि बी फ्रूटफुल मल्टीप्लाई, बढ़ जाओ। जितने हो, तुम्हारा काम है बढ़ना। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, यही वाला फॉर्मूला जो है परमेश्वर ने जितने भी जीव हैं सबको दिया। यानी हर एक जीव को क्या करना है? मल्टीप्लाई होना है। हर एक जीव को बढ़ना है, अपनी तादाद बढ़ानी है, अपनी गिनती बढ़ानी है। मैं वो देखता होता हूँ, एनिमल प्लैनेट बहुत देखता होता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह। तो वहां पर जब हम जानवरों को देखते हैं ना, तो जानवर चाहे वो पंछी हो, चाहे वो जीब्रा हो, चाहे वो जो फॉक्स हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो विल्ड बीस्ट हो, चाहे वो हाइनास हो जिनको लकड़बग्गे कहते हैं, खाना, अपने खाने का बंदोबस्त करना और अपनी गिनती को बढ़ाना, यही उनके जहन में, यही उनके दिमाग में, यही प्लानिंग चलती रहती है। एक तो जिंदा रहना और अपनी गिनती को बढ़ाना। जंगल का कानून इस तरीके से है, उनके पास और कोई काम नहीं, होने और कुछ नहीं करना। जिंदा रहने के लिए खाना है और अपनी गिनती को बढ़ाना है, और बढ़ाते ही जाना है। ये नियम, ये रूल किसने उनके दिमाग में फिट किया? उनको कैसे इस बात की चिंता रहती है कि हमें अपनी गिनती को बढ़ाना है? पंछी भी हैं यहाँ पे, हमारे घर के बाहर बहुत सारे कबूतर, वो आजकल ग्रे ग्रे कबूतर बहुत हो रहे हैं। वो एक 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 बार वो कबूतर आता है, वो अंडे देता है, उन बच्चों को पालता है, वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। फिर दोबारा वो अंडे देता है, फिर वो बच्चे पालता है, वो बड़े होते हैं। ऐसे पता नहीं कितनी बार सिलसिला हमारे आंखों के सामने, कितनी बार बच्चे वहां से, वहां पे उन्होंने अंडे दिए भी, उन बच्चों को बड़ा भी किया, उनको खाना भी खिलाया, और यहाँ से खिड़की से साफ नजर आता है। और वो बच्चे कितने ही जोड़ी उड़ भी गए वहां से। वो लगातार यही प्रोसेस जब तक जिंदा है, लगातार यही प्रोसेस जो है वो दोहराते रहते हैं। किसने उनके दिमाग में ये बात फिट करी? फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। पर परमेश्वर ने। हाँ, परमेश्वर ने उनको यह आज्ञा दी है। और यही आज्ञा सभी जीवन रखने वाले प्राणियों के लिए, चाहे वो कीड़े मकोड़े ही क्यों ना हो, सबके लिए यही परमेश्वर की कमांडमेंट है। फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। जब ये चीजें आप मनन करते हो ना, जब इन सब चीजों को जब आप ध्यान देते हो, तो आपको इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है। आपको गॉडली पैटर्न मिलता है, ईश्वरीय संरचना मिलती है, ईश्वरीय नियम मिलते हैं, कानून मिलते हैं, आपको वजह मिलती है, आपको लॉजिक मिलता है। हाँ, ये बातें सेंस करती हैं। जब हम ये पढ़ रहे हैं तो दिमाग कहता है कि हाँ, ये बात सेंस तो कर रही है। क्योंकि अन्य धर्म ग्रंथों में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जो टोटली नॉनसेंस हैं। जब आप उनको पढ़ते हो आपको लगता है ये क्या सेंसलेस बातें, इसका कोई तुक बनता है? ऐसी किताबें मैंने पढ़ी हैं। तो जब उनको पढ़ते हैं और दिमाग में बात आती है ये क्या तुक बनता है इसका, किस तरीके से, पता नहीं क्या जो दिमाग में है वो लिख दिया, कोई सेंस नहीं है, कोई तुक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इंसान के दिमाग से, इंसान की सोच से निर्मित चीजें हैं। इंसान ने लिखी है अपनी कल्पनाओं का बेस्ट वर्जन इस्तेमाल करके। लेकिन इंसान चाहे कितना ही बेस्ट क्यों ना लिखे, है वो आखिरकार इंसान ही। इंसानी दायरे से बाहर तो नहीं निकल सकता ना, रहेगा तो उस दायरे के अंदर ही।
वो उतनी ही चीजें लिख सकता है, उतनी चीजों के बारे में बता सकता है जो उसने देखी है या सुनी है कहीं से। उसके बाहर तो वो नहीं जान सकता ना, उसके बाहर वो कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका दिमाग उससे बाहर ना तो जा सकता है और ना ही उसने किसी से सुना है, ना ही किसी कहीं से देखा है। तो वो उसके बाहर से कैसे कल्पना करेगा? इसलिए इंसानी विवरण, इंसानी विवरण की पहचान क्या है? इंसानी विवरण की पहचान ये है कि वहां पर आपको जो है वो आप वहां पर आपको सीक्वेंस नहीं मिलेगा, पैटर्न नहीं मिलेगा, और गॉडली सिग्नेचर्स नहीं मिलेंगे। यानी परमेश्वर का काम, परमेश्वर की पहचान, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गॉड की, तो ये ऑब्वियस है ना कि वहां पर गॉडली चीजें होनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जिसको पढ़कर हमें लगे कि यार वाकई में इसमें गॉडलीनेस है, इसमें ईश्वरीयता, ईश्वरत्व है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर इंसान ने क्या करा? इंसान की बुद्धि जो करप्ट हो गई थी, जल प्रलय आई तो परमेश्वर ने क्या बोला था? क्या मैंने बताया था परसों जब पढ़ा था, क्या बोला था? क्या वर्ड्स लिखी है वहां पर, याद है किसी को? कि इंसान के दिमाग में जो विचार आता है वो निरंतर बुरा ही आता है। उसके दिमाग में जो बात आ रही है वो निरंतर बुरी ही आ रही है, गलत ही आ रही है। वो सही सोच ही नहीं पा रहा, सही कल्पना ही नहीं कर पा रहा, सही दिशा पहचान ही नहीं पा रहा। और ऊपर से जो फॉलन एंजल्स हैं उन्होंने इंसानों की रेस को करप्ट कर दिया है, उन्होंने मानव जाति को करप्ट ही कर दिया है। और इस कदर करप्ट कर दिया है कि अगर ये करप्शन इसी तरीके से बढ़ता रहा तो इस दुनिया में कोई भी प्योर ह्यूमन, प्योर इंसान बचेगा ही नहीं। इंसान की जो प्रजाति है, मनुष्य जाति पूरी ही करप्ट हो जाएगी। अभी वो करप्शन है, उनमें पाप का करप्शन है, अज्ञानता और जो है अनाज्ञाकारिता का करप्शन है। लेकिन वो एक गलती ऐसी है जिसकी सजा यदि यदि भुगत ली जाए तो उस करप्शन से बाहर आया जा सकता है। वो एक ऐसी सजा है कि यदि उसकी सजा भुगत ली जाए तो उससे बाहर आया जा सकता है। लेकिन अगर मनुष्य का शरीर ही करप्ट कर दिया जाए, अगर वो रेस ही खत्म कर दी जाए, यानी कि जब दानवों ने, यानी जो शापित स्वर्गदूत हैं, जो दानव बन गए, जब उन्होंने इंसानों की पुत्रियों बेटियों के साथ जब उन्होंने जो है संतान उत्पन्न करी, तो फिर वो ब्रीड ही करप्ट हो गई थी। फिर वो इंसान नहीं रहे, वो कुछ और ही बन गए थे। तो इसलिए परमेश्वर ने ह्यूमन रेस को बचाने के लिए, मनुष्य जाति को बचाने के लिए, उस व्यक्ति के समय में जितने भी करप्टेड इंसान थे उन सबको खत्म किया, लेकिन उनको बचा लिया जिन्होंने अब तक जो है वो करप्शन का शिकार नहीं हुए थे। और परमेश्वर ने वाइप आउट कर दिया पूरी पृथ्वी को। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो इंसान जो है जब बढ़ने लगते हैं, तो इंसान क्या वो सोचते हैं, उनके जहन में फिर से वही चीज आने लग जाती है, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाना, परमेश्वर की इच्छा से बाहर जाना, और वो काम करना जिसके लिए परमेश्वर ने उनको आज्ञा नहीं दी है। और वो क्या है? कि हम एक ही जगह पर इकट्ठे हों, ऐसा ना हो कि हमें जगह जगह भटकना पड़े। एक ही जगह पे इकट्ठे होने में एक और प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है? कि जब अगर सारे लोग एक ही जगह पर इकट्ठे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे उन्हें एक लीडर भी चाहिए। अगर लोग एक ही जगह पर इकट्ठे हैं और वो उसी जगह पर बढ़ते जा रहे हैं, तो रैंडम यहाँ वहां थोड़ी टकरे मारेंगे, एक लीडर तो चाहिए ना जिसकी वो बात सुनेंगे, किसी एक व्यक्ति को वो लीडर बनाएंगे। और अगर एक व्यक्ति लीडर बन जाता है और इतना बड़ा साम्राज्य उसका फैल जाता है, तो भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो सारी की सारी भीड़ उस एक व्यक्ति को ही अपना खुदा बना लेगी। या तो उस एक व्यक्ति को, या उस उन सब को जिनको वो व्यक्ति बोले कि हाँ ये मैंने अपॉइंट किए, तो उस एक व्यक्ति को अपना खुदा बना लिया जाएगा। इसीलिए भीड़ इकट्ठी करना कभी भी परमेश्वर का इंटेंशन नहीं रहा। थ्रू आउट द बाइबल, पूरी की पूरी बाइबल में एक ही जगह पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना, ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो चर्च ही क्यों ना हो। ये परमेश्वर का निर्धारित पैटर्न नहीं है काम करने का।
परमेश्वर का निर्धारित पैटर्न क्या है? परमेश्वर के द्वारा तय किया गया पैटर्न है, फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। एक ही जगह पर इकट्ठे मत हो, जगह जगह फैल जाओ, सब जगह फैल जाओ, सब जगह तुम हो, सभी जगह तुम रहो। यही बात चर्च पर भी लागू होती है। आज जितने भी मेगा चर्चेज आप देखते हो ना, वो मेगा चर्चेज ऑलरेडी मेगा हैं और अपने आप को और भी बड़ा करते चले जाते हैं, जबकि ये परमेश्वर की योजना चर्च के लिए कभी थी ही नहीं। अगर ऐसा होता तो प्रेरितों के काम में हमें अब तक की दुनिया की उस वक्त की सबसे बड़ी कलीसिया इकट्ठी एक ही जगह पर मिलती और परमेश्वर उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करते और उन्हें इकट्ठा होने देते। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया। इनफैक्ट जब वो लोग इकट्ठे हुए, 3,000 लोगों ने एक साथ बपतिस्मा लिया और वो लोग इकट्ठे रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बंदोबस्त किया कि उन सबको तितर बितर होना पड़ा। यही वास्तविक जो आज के समय के लिए निर्धारित, परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया हुआ चर्च पैटर्न है। चर्च भी इसी तरीके से चलनी चाहिए। यानी कि होना कैसे चाहिए? जैसे एक वक्त पर, एक समय पर आप उतने ही लोगों को इकट्ठे करो जितने लोगों की पहुनाई और देखरेख आप अच्छे से अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कर सको। और बाकी जितने लोग बचते हैं उन सबको एक जगह पर इकट्ठा मत करो, उनको जहां से उनको सहूलियत पड़े वहां से उनको तैयार करके उनको अलग अलग टुकड़ों में, जहां पर संभव हो वहां पर उनको बोलो कि आपको जो है उतनी दूर दूर तक आने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पर बैठिए। वहां पर एक सेवक जो है वो आपको वचन से सिखाएगा और आपको पूरी तरीके से, हर तरीके से सारी चीजें आपको मुहैया कराई जाएंगी। ये है चर्च पैटर्न जो परमेश्वर ने निर्धारित किया। लेकिन आज जो लोग चर्च अपनी बड़ी से बड़ी करते जा रहे हैं, अपनी क्षमता से ज्यादा लोगों को और भीड़ को इकट्ठा करते जा रहे हैं, वो बिब्लिकल चर्च पैटर्न नहीं है। यहां पर कहीं ना कहीं यही वाली सोच काम करती है। यहां पर जो लीडर था, उस लीडर ने बोला कि हम अपने लिए एक बड़ा गुम्मट बनाएं, एक बड़ा सारा, इतना बड़ा हम अपने लिए एक महल या गुम्मट तरीके का बनाएं। वही हमारा साम्राज्य होगा, उसी में हम रहेंगे, उसी में से हम राज करेंगे और इस तरीके से हमारा नाम भी होगा। पूरी दुनिया में एक ही राज्य होगा, एक ही साम्राज्य होगा, एक ही नाम होगा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया। परमेश्वर ने उनकी इस गलत योजना को किस तरीके से ब्रेक किया? भाषा में गड़बड़ी डालकर। लैंग्वेज का यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये याद रखना, लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रेरितों के काम में हम सब जानते हैं, प्रेरितों के काम के समय में वो सब जब इकट्ठे थे, उनको सामर्थ्य आने का एक बहुत बड़ा चिन्ह जो है वो क्या दिखा? सामर्थ्य आई, उन पर सामर्थ्य उतरी, उसका एक बहुत बड़ा चिन्ह था और बहुत विजिबल चिन्ह था जो हमारे अपने ही शरीर में काम करता है। वो है भाषाओं का, अन्य अन्य भाषाओं का दिया जाना। यहां पर उनको तितर बितर बितर करने के लिए भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। वहां पर उनको सामर्थ्य देने दी गई और उस सामर्थ्य का चिन्ह क्या था? सामर्थ्य का चिन्ह था अन्य अन्य भाषाओं का दिया जाना। और उसके बाद उन्हें इकट्ठा होने की कोशिश करी, वो एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए जो है वो बढ़े, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बढ़ने नहीं दिया। उनको उनको एक तरीके से परमेश्वर का ये संदेश था कि तुम्हें ज्ञान मिल गया है, नॉलेज मिल गया है, तुम्हें सामर्थ्य मिल गई है, अब जाओ और सब जगह पर जो है इस सामर्थ्य का इस्तेमाल करो। पवित्र आत्मा तुम्हें मिला है, हियाव तुम्हें मिला है, निडरता तुम्हें मिली है, जितने भी तुम्हें दान वरदान मिले हैं उन सब का इस्तेमाल करके सब मनुष्यों में, सब देशों में, सब जातियों में सुसमाचार सुनाओ। ठीक है, तो ये है असल चर्च मॉडल जो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया है। लेकिन आज जो चर्च मॉडल आज हम देखते हैं अपने आसपास, वो कहीं ना कहीं जो है वो अपना ही एक तरीके से, हालांकि ये मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा, किसी सेवक किसी पास्टर को, लेकिन ये जो तरीका है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इसके पीछे ये है कि हम अपना नाम करें या हमारी चर्च जो है वो और बड़ी हो, हमारी चर्च का नाम और भी ज्यादा हो, पूरी दुनिया में हमारी चर्च का नाम फैले और जो है पूरी दुनिया में ये हो कि वहां वही चर्च बहुत बड़ी है, वो चर्च बहुत महान है, वहां पर बहुत काम होते हैं, वहां पर बहुत अद्भुत चीजें होती हैं। ऐसा परमेश्वर ने कभी जो है वो परमेश्वर का इंटेंशन नहीं था। अभी जो है उत्तरकाशी से एक बार कुछ लोग आए थे, पूरी गाड़ियां भर भर के आए थे और वहां पर अंकर नूरला मिनिस्ट्री में जाकर वहां पर चर्च अटेंड करके आए थे। यहाँ पे प्रॉब्लम चर्च अटेंड करने में नहीं है,
सभी चर्च एक जैसी हैं, कोई भी चर्च हो जाए, प्रॉब्लम चर्च अटेंड करने में नहीं है। प्रॉब्लम है किसी चर्च को तीर्थ स्थान बना देना, किसी चर्च को तीर्थ स्थान बना देना, और ये बात अपने एक्शन से ये बात साबित करना कि उस चर्च में ज्यादा सामर्थ्य है या वहां पर जाकर कुछ ज्यादा ही अलग चीजें मिलती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने साइज को, अपने संसाधनों को, अपने कामों को, अपनी चकाचौंध को इस कदर बढ़ा दिया है कि इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि उसको जहां पर ज्यादा चीजें दिखती हैं, ज्यादा चकाचौंध ब्लिंग ब्लिंग दिखती है, उसको नेचुरली लगता है कि यहीं पर, यहां पर सब कुछ ठीक होगा। जबकि ये परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया चर्च मॉडल नहीं था। जब मूसा सारे लोगों का सारा बोझ एक साथ उठा रहा था और परेशान भी हो गया था, उससे नहीं उठाया जा रहा था, फिर भी वो जबरदस्ती उस काम को कर रहा था, तो परमेश्वर ने उसके ससुर को यानी यित्रो को इस्तेमाल किया उसको अकल देने के लिए। गलत कर रहा था, परमेश्वर ने यित्रो को इस्तेमाल किया, एक ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल किया जिसकी सलाह उसे माननी पड़ी, जिसकी सलाह को वो नकार नहीं सकता था, जिसकी सलाह को वो इग्नोर नहीं कर सकता था। और भी परमेश्वर किसी को इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यित्रो जो है मूसा का एक बहुत करीबी उसका अपना था, और ऐसा वो व्यक्ति था, बुजुर्ग व्यक्ति, या उसकी नजर में जो है एक सम्माननीय व्यक्ति, जिसकी सलाह उसको माननी ही पड़ती और सुनना ही पड़ता। ये नहीं भूलना यहाँ पर कि वो लाखों लोगों से घिरा हुआ व्यक्ति लाखों लोगों का बोझ उठा रहा था। सलाह देने और भी वाले और भी लोग थे वहां पर उसके पास, और देते भी होंगे शायद, इतने सारे लोग ज्ञान देने वाले तो मिल ही जाते हैं बहुत सारे। लेकिन परमेश्वर ने यित्रो को इस्तेमाल किया उसको अकल देने के लिए कि तो सारा बोझ अकेले नहीं उठा सकता, अकेले मत उठा, छोटे छोटे ग्रुप बांट, और उन ग्रुप्स को जो है उनको उनको वो बोझ उठाएंगे, तब जब ग्रुप्स बांटे गए तब जाकर उसको आराम मिला। तो यही परमेश्वर का इंटेंशन, परमेश्वर का निर्धारित किया गया तरीका है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये तरीका जो है वो काम में लाया नहीं जा रहा। तो इस तरीके से परमेश्वर ने उनके बीच में भाषा की गड़बड़ी डालकर उनको तितर बितर किया, ताकि अल्टीमेटली परमेश्वर ने जो योजना बनाई है वो योजना उनकी पूरी हो।